JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपको पता है कि अगर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो उनका यही कहना था कि जब वन पोषे तिले अन पोषे। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर एनवायरमेंट की बात करें तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर यह भी देखने को मिल रहा था कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में एनवायरमेंट कहीं ना कहीं उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा था जिस तरीके से कश्मीर में होता था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर मौसम की बात करें तो मौसम में उस तरीके से बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई जिस तरीके से लोग चाहते थे। अगर जब चिल्लाए कलान का मौसम होता था तो इतनी ज्यादा सर्दी होती थी और इतनी ज्यादा बर्फ गिरती थी तो लोगों से सुनने में ये भी आता था कि हम खिड़कियों से निकलते थे बाहर तब ही हमको रास्ता मिलता था। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से हमने जंगल को काटा, बाकी जगहों को काटा, तो उससे भी बड़ा एक डिजास्टर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ मंजूर साहब मौजूद है, जब हम इस टाइम पे वूखू काकोपोरा में मौजूद है, एक जिसका अगर देखा होगा आपने तो मन की बात में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मन की बात में भी इनसे बात की थी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा हम वहीं पे मौजूद है। इस टाइम पे मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है जो इस कंपनी के MD है। पिंसल विला में हम मौजूद है, तो इनसे भी बात करेंगे। आज आप पेड़ बांट रहे थे तो हमेशा गवर्नमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि पेड़ लगाए जाए, एनवायरनमेंट क्लियर रखा जाए। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी शिकायतें आती थी कि जो पेड़ है उससे जो वो रुई निकलती थी, उससे खांसी होती थी। उसमें थोड़ा सा हमें बताइए। मैं यही कह रहा हूँ आपको, हमारी बदकिस्मती थी, बदकिस्मती, और हमारी ये सरकार भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे दो टाइम जो हमारा ये रोजगार है खतरे में डाल दिया। एक तो यही पोलन की वजह से, जबकि आज तक कहीं कोई मरा नहीं इसमें। 1 महीने का पोलन, ज्यादा से ज्यादा कोविड में मास्क किया, उस टाइम मास्क लगा, वो भी वो बड़े बड़े लोग हो, गाँव में कोई किसी को नहीं हुआ। मेरे घर के साथ है पेड़ है, मैंने आज तक कोई हमारे साथ ऐसा हुआ ना। ये एक ड्रामा बनाया है, ये जो बाहर से लोग आते हैं ना इधर, फिर 50 साल बाहर रहते हैं, फिर उनको यहाँ का हवा थोड़ा गड़बड़ लगता है, तो उन्होंने ये ड्रामा बनाया जिससे जुकाम है, ये है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर जुकाम होता तो मास्क करे 10-15 दिन यूज, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बट हमारा रोजगार उन्होंने खतरे में डाला। तो हमारी यही रिक्वेस्ट सरकार से है, जितने नदी नाले हैं इन पे ये पेड़ फिर से लगाने दे। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगाने देता, फ्लड चैनल वाले नहीं देने देता है, और अब हमने खुद ही ये इनिशिएटिव उठाया। इसके साथ 80% लोग कश्मीर के वाबस्ता है इस पॉपुलर इंडस्ट्रीज के साथ, 80% से ज्यादा। और अब हमने ये पेंसिल एसोसिएशन है हमारी, ये इनिशिएटिव ये एक लिया कि कदम के हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें, जिस तरह पहले लोग ये खेती बाड़ी करते थे पॉपुलर की, देखो ये तो एक फ्लड एरिया में रहता था, उधर कुछ पैदावार ही नहीं निकलता था, वहां खाली ये पॉपुलर है। तो हमारी हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड वो अब हमें सपोर्ट कर रही है, और हम आगे फार्मर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ लाना चाहते हैं। जिस तरह ये पेड़ जैसे सेब के एप्पल के पीछे दूसरे तरफ पड़े हैं, इसकी तरफ भी पड़े, एक तो हमारा एनवायरमेंट सही रहेगा और हमारा रोजगार जो 12 महीना चलता है। ये बाकी जो फ्रूट है वो साल में एक 2 महीने चलता है, ये 12 महीना चलता है। और हमारी यही सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारा सपोर्ट करे, लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ ये पेड़, जैसे ये पहले सोशल फॉरेस्ट्री था, सोशल फॉरेस्ट्री सोया हुआ है, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने करोड़ों में ये 5 साल में ये पेड़ काटे हैं, एक भी पेड़ वहां नहीं लगाया। लेकिन मधु साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम पिछली बात एक स्टोरी पे थे जिसमें अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकास्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे तजुर्बा किया जाता है। हम सुकास्ट में थे, वहां पे एक प्रोग्राम था सोशल फॉरेस्ट्री और उनके दरमियान। उनका ये कहना था ये जो पोलन निकलता है इन पेड़ों से, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है। उनका यही कहना था कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती है इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ये बोलते हैं कि अंदर जाता है इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने सुकास्ट वाले से बात की। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पेड़ भी, जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की आप बात करते हैं, उन्होंने पेड़ भी बांटे उस टाइम पे, 75,000 पेड़ उन्होंने बांटे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने जो इसमें जो ये कहते हैं कि इसमें नर और मादा होती है, जो मेल और फीमेल होती है, तो उन्होंने मेल
पेड़ बांटे, क्योंकि उनका कहना यही था कि इससे जो एनवायरमेंटल है कहीं पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका जो माहिरीन है उनसे हमने जब बात की, उनका कहना था इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं है, मैं मान रहा हूँ, बट लोगों को जहन में रखा गया ना, लोगों को कौन उजागर करेगा। इसीलिए हमने आज फ्री में पेड़ बांटे, लोग ताकि उनको लगे कि नहीं ये सही है। ये सरकार का काम था ना लोगों को उजागर करना। सबसे ये है कि जितने भी यहाँ पे वेस्ट लैंड है ये उसमें लग जाता था, थोड़ी अच्छे जगह लगाया था लोगों ने, जहां फ्लड एरिया वहां लगा था, जहां ये हमारा ये झेलम दरिया है इसके किनारे किनारे ये हमारा देखो इरिगेशन नहर है, इसमें लगा था। अब लगाने नहीं देता सरकार इनको, तो जमींदार बेचारा क्या करेगा। सरकार का फर्ज बनता है कि अगर देखो, या तो हमें सरकार नौकरी दे, मेरे पास भी है 400 मुलाजिम, या तो सरकार नौकरी दे या इसकी तरफ ध्यान दे रॉ मटेरियल पे। तो हमारे साथ बाहर से भी मेहमान आए हुए हैं, अपना तारुफ कराइए, और आप यहाँ पे आए हैं, आज आप पेड़ बांट रहे थे, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। हम लोग हिंदुस्तान पेंसिल से हैं, हम लोग नटराज और अप्सरा ब्रांड में पेंसिलें बनाते हैं, और जिसके लिए हमें पॉपुलर वुड की जरूरत पड़ती है, तो हम सारा लकड़ी, ज़्यादातर लकड़ी श्रीनगर से लेते हैं हम। तो ये जंगल काटने वाले का नाम रोजगार का ये तो फिर इनसे फिर से बात करते हैं। जी, क्या बताना चाह रहे थे आप? हम लोग यहाँ पेंसिलें बनाते हैं और उसके लिए हम लकड़ी सारी यहाँ से लेते हैं श्रीनगर से। तो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमने एक एसोसिएशन बनाई है, जम्मू कश्मीर पॉपुलर एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट मंजूर साहब हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जुड़ें, उनको रोजगार मिले इससे, और स्लैट जो हम स्लैट लेते हैं वो इनको लकड़ी सप्लाई करें और हमें भी स्लैट मिले, जिससे हम पेंसिलें बना सकें। हम पेंसिलें इंडिया में भी 1958 से बना रहे हैं, बहुत पॉपुलर ब्रांड है नटराज और अप्सरा, और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। पूरे दुनिया की 50 कंट्रियों में एक्सपोर्ट होती है पेंसिल, और जिसके लिए ये लकड़ी जो है पॉपुलर की सबसे अच्छी लकड़ी है, सॉफ्ट वुड होती है ये। तो इससे हम सारी लकड़ी हम यहीं से खरीदते हैं, और हम सारा हम चाहते हैं कि ये लोग फार्मर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें इसके, क्योंकि ये कहीं जंगल से नहीं कट रही है, ये सब सारा अपने खेतों में लगा रहे हैं, और ये लोग हमें लकड़ी देते हैं, उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। इनका यही कहना है, अगर देखा जाए जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री भी इस पे काम कर रही है इस टाइम पे। अगर देखा जाए चाहे अनंतनाग की बात करें, शोपियान की बात करें, पुलवामा की बात करें, सोशल फॉरेस्ट्री इस टीम पे लगी हुई है इस चीज के लिए कि जो डिफॉरेस्टेशन हुई है तो उसमें वो पेड़ लगा रही है। और अब अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो ग्रोवर्स है या किसान कहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ दे रही है। लेकिन हम इस टाइम पे पिंसल विला में मौजूद हैं, जहां पे एमडी है मंजूर साहब, उनके साथ ही मौजूद है। उन्होंने भी आज जो पेड़ है, जो इस यूनियन के प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने अभी आज पेड़ बांटे ताकि लोग जो ये खेती है इससे लोगों को फायदा मिले। क्योंकि अगर देखा जाए चाहे सैलाब की बात करें, चाहे बारिशों की बात करें, बर्फबारी की बात करें, इन पेड़ों को, इन चीजों से कोई नुकसान नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम अगर जहां पे कोई वेट लैंड होता था, जहां पे कुछ फसल नहीं बनती थी, उस जगह पे ये पेड़ लगाते थे और ये फसल वहां पे पैदा होती थी, और उनको अच्छा खासा पैसा भी जरूरत के वक्त मिलता था। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें।